देख मुझे तो ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी कंपनियां मेरी तहसील में आगे डेरा डालती। मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा 4-6 महीने टाइल लगती थी, उसके बाद उतर जाती थी और चर्चा मेरी दुकान पे ही होती। और जब आपके दरवाजे कोई ऐसा व्यक्ति बात करेगा तो विश्वास बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। एक साथी ने मुझे आरसीएम के बारे में बताया कि मुकेश, जो प्रोडक्ट आपकी दुकान पे हैं वैसे ही एक और दुकान है, आप वहां से सामान ले लीजिए। तो मैंने बोला कि सामान तो मेरे सेल्समैन ऑफर में डाल जाते। हेलो, मैं क्यों लूं? तो उन्होंने बोला कि आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो मैंने उनको पूछा, पहले अपनी तो बदल लो। हेलो, क्योंकि उस साथी की जो कद काटी थी वो शायद थोड़ा लंबाई तो ज्यादा थी लेकिन दुबला पतला था। और जब आदमी किसी की हैसियत जानता हो ना तो वो उससे कहते हैं उसको दबा नहीं पाता। ऐसा होता है, आपके क्षेत्र में भी ऐसा होता है। लेकिन धीरे धीरे उसने, एक दिन क्या हुआ कि शुक्रवार की शाम को मेरे घर आ गया। तो मैंने सोचा ये कहीं से निकल के जा रहा होगा और रात को रुक भी गया। ये देखो, सुबह बोला कि मुकेश आज 2 घंटे के लिए समय निकालना है। मैंने कहा फुर्सत तो है नहीं। वो समय था, जून का महीना था और गुरुदेव सुनील शर्मा जी की मीटिंग थी और वो पहली बार मीटिंग मैंने आरसीएम की देखी। हेलो, जून के महीने में जहां आपको एसी मिल रहा है, ये पंखे मिल रहे हैं, उस रूम में शायद मेरे 8x10 का रूम था, 34 लोग थे, कोई पंखा नहीं था। हेलो, कितने? और मैं गेट पे ही बैठ गया। क्यों बैठ गया? क्योंकि नए व्यक्ति को ऐसा रहता है कि कुछ इंटरेस्ट आएगा तो ठीक है, नहीं खिसक लेंगे। हेलो, लेकिन धीरे 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 उसने मेरे को कोने में बैठा दिया और उस दिन मुझे ये पता चला कि आरसीएम क्या है, इसे क्यों करना चाहिए। हेलो, बात समझ में आ रही है? आज भी मेरी तरह बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिनका आज कुछ क्लियर हुआ होगा, लेकिन सर ने एक बात बताई कि इस काम को 5 साल लगातार करना है और आपने अपना एक कोच सरेंडर करना है, कोच चुनना है, उसकी बात माननी है। तो मैंने कहा सर आपसे बढ़िया और कौन हो सकता है, क्योंकि उस समय अजी सर फौज में थे। हेलो, धीरे 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 मैं चलता रहा। उस समय इस तरह की कोई मीटिंग नहीं होती थी। मीटिंग मिलती थी तो हमें ग्वालियर मिलती थी या कानपुर मिलती थी या गाजियाबाद मिलती थी या हमें गुड़गांव मिलती थी। हेलो, तो उस समय कभी मालगाड़ी में बैठ के, कभी कहीं बैठ के और इस तरह मैंने मीटिंग अटेंड की, राइट। लेकिन गुड़गांव में जब मैं गया तो गुरुदेव रामकृष्ण जी से मुलाकात हुई। वहां मुझे फीलिंग हुई कि आज मेरे दादाजी मुझे मिल गए हैं और वो पूरा प्यार मिला। डे 1 से ऐसा हुआ कि कभी भी मुझे ये फील नहीं हुआ कि मेरे दादाजी दुनिया में नहीं। हेलो, और सर की नजर पड़ी, मुझे नहीं पता, हो सकता है जौहरी की नजर हीरे पे पड़ जाती है और तराश के आपके सामने खड़ा करती है। बात समझ में आ रही है? सर ने जब मेरे को पुस्तक दी, ऐसी कोई पुस्तक नहीं रही कि मैंने वो आधी अधूरी पढ़ के छोड़ दी होगी। मैंने पूरी किताब को पढ़ा, मैंने उसको हाईलाइट किया, अंडरलाइन किया, उसमें से नोट्स निकाले और धीरे धीरे टीम को बताने लग गया। बात समझ में आ रही है? कोई मीटिंग सिंगल आज तक की डेट में मेरी मिस नहीं है। हाँ, 2 मीटिंग मिस हुई हैं। एक बार बारिश हो गई थी और एक बार ऐसा हुआ कि हम 6 लोग जाने वाले थे, रात को 4 कैंसिल हो गए। पॉकेट मनी उतनी नहीं थी कि मैं अकेला भी गुड़गांव तक जा सके। बात समझ में आ रही है? आज तक सिंगल भी डेट, कई बार ऐसा हुआ मुझे प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए था। ऐसे कई सारे इंसिडेंट हुए परिवार में कि मेरे घर में कई सारी डेथ्स हुई, फिर भी मैं प्रोग्राम में था। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि सर ने कुछ चीजें मेरे अंदर देखी होंगी और उस दिन से वो सारा प्यार मिला। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, दुनिया का बेस्ट काम आज आपको मिल गया है। केवल एक ही चीज है, इसको गले में मत अटकाना, नहीं तो नीलकंठ बन जाओगे। इसको अंदर जाने दें। क्यों? क्योंकि अंदर कोई चीज जाती है तभी असर करती है। बीज जमीन के ऊपर पड़ा रहेगा, वृक्ष नहीं बन सकता जब तक मिट्टी को समर्पित नहीं होगा। हेलो, कितना ही बढ़िया बीज हो, मिट्टी पे फर्श पे डाल दो, इस पर कुछ भी होने वाला नहीं है। मुझे अजीत सर मिले, सर ने वो खुरपी से, कहते हैं वो फावड़े से धीरे धीरे खुदाई करके और एक वृक्ष बना दिया। हेलो, बात समझ में आ रही है? और एक कई सारी चीजें ऐसे मुझे जो पता चली कि जब भी अगर आप इस काम को करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने परिवार को शामिल करना। क्यों? क्योंकि यहां से तो मैं एक्साइटेड होकर जाएंगे,
आपके कई सारे जानकार आपको रास्ते मिल जाएंगे, कहाँ गए थे, आरसीएम की मीटिंग में गए थे, अच्छा क्या सीख के आए हैं, क्या लेके आए हैं, अमीरों की बात हुई होगी ना, ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी। तो परिवार को अगर लाएंगे तो दुनिया में मैंने एक बात सीखी है कि दुनिया विरोधी हो जाए, अगर आपका परिवार आपके साथ होगा दुनिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हेलो, अगर परिवार विरोधी हो जाए दुनिया ताकत लगा दे आपको कामयाब नहीं कर सकती। तो मैंने अपने पूरे परिवार को अपने धीरे धीरे आरसीएम सिस्टम में इन्वॉल्व किया और आज मैं आपके बीच में हूं। क्लियर है? कभी भी ऐसा नहीं हुआ मैंने 1 तारीख को डायमंड क्लब ना किया हो। कोई भी महीना, चाहे कंपनी की बिलिंग रात के 9 बजे शुरू हुई होगी, क्योंकि क्लोजिंग के बाद ऐसा होता है, मैंने 9 बजे ही बिलिंग किया। क्लियर है? और धीरे धीरे साथियों चलता रहा।